भाई मुझे 200 रुपये सेंड कर दे। मैं एक ढाबे पे बैठा हूँ पर मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है। यार देख, तू चिंता मत कर, मेरी जैसे ही जॉब लगेगी ना, मैं तुझे तेरे एक एक पैसे वापस कर दूंगा। अरे भाई तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। भाई सुनो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो आज के बाद मेरे पास फोन मत करना। पर भाई मेरी बात तो सुन। क्या करूं, कहाँ से पैसे लेके आऊं? बहुत तेज भूख भी लगी है। साहब ये लीजिए, बिरयानी खाइए आप। पर मेरे पास पैसे नहीं है बिरयानी के लिए। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है ना, आप बिरयानी खाइए। आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आप मुझे फ्री में खाना थोड़ी ना खिलाओगे। देखिए, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है, मैं आपको बिरयानी खिला रही हूँ ना, आप खाइए। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आप अच्छे खासे घर से लग रहे हो, फिर आप इतने परेशान क्यों हो? अभी मैंने सुना आप किसी से बात कर रहे थे, मैं पूछ सकती हूँ क्या हुआ है? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक मर्द का जीवन बहुत कठिन होता है, उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने सही कहा कि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। पर मेरे पापा का ये कहना है कि मैं कहीं जॉब करूं, और मेरा मन है कि मैं कहीं बिजनेस करूं। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, पर पापा कहते हैं कि तू जॉब कर, और मैंने पापा की बात नहीं मानी। इसीलिए पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब ना मेरे पास घर है, ना पैसे हैं, और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। परेशान होकर मैंने कंपनी में इंटरव्यू तो दिया, और अच्छी बात यह है कि मेरा वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया, कि उनका मेरे पास कॉल भी आ गया। आज मेरा इंटरव्यू है, पर मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे पास कंपनी में जाने तक के किराए के पैसे भी नहीं हैं। कंपनी दिल्ली में है, और यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है किराए के लिए। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त का कहना है कि अगर तुझे पैसे की ज़रूरत है तो भाई मेरे पास फ़ोन मत किया कर। मैंने उसको खूब कहा कि भाई जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। पर वो कहते हैं ना कि जब समय ख़राब आता है तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। वो तो खैर मेरा दोस्त था, उसने भी वही किया। पर वैसे आपका सही है ना, डेली खाना बनाओ, डेली खाना बेच दिया आपने, और डेली कैश मिल गया। साहब वैसे सबको ऐसा ही लगता है कि हम ज़्यादा परेशान हैं और सामने वाला ज़्यादा खुश, पर ऐसा नहीं होता। मैं इस ढाबे को अकेले चलाती हूँ क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने भी बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन आज मैं काम तो कर रही हूँ। अ, ठीक है, आप बिरयानी खाइए, ठंडी हो जाएगी। जी शुक्रिया। पापा, मुझे 1000 रुपए देना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ मैंने पैसे क्यों लिए। साहब ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे पैसे थोड़ी ना ले सकता हूँ। मुझे पता है आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है और आपके अपने भी जो आपके साथ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आपको इनकी बहुत ज़रूरत है। आप रखिए इन पैसों को। देखिए, मैं मानता हूँ मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर एक तो आपने मुझे खाना खिलाया, वो भी फ्री में, और मैं आपसे पैसे लूँ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कर सकता मैं। देखिए साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत खुददार इंसान हो, लेकिन क्या फ़ायदा साहब हमारा ये सब काम करने का जब हम किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते, जबकि आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आपके ऊपर, बस इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। और देखिए आज हमारे पास पैसे हैं, मैं तभी दे पा रही हूँ, अगर नहीं होते तो मैं कहाँ से देती। आप ये पैसे रख लीजिए। देखिए, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मेरे अपनों ने, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, और आप तो मेरे लिए अनजान हो। आपने मेरी इतनी मदद करी है, आपने मुझे खाना खिलाया और मुझे पैसे दे रहे हो ताकि मैं इंटरव्यू देने जाऊं। देखिए, ये मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। नहीं, नहीं साहब, आप हाथ मत जोड़िए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जिस काम के लिए निकले हैं ना, वो काम पूरा हो।
और आप अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, देखना आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और हाँ, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी और मेरी पहली सैलरी आएगी तो ये पैसे मैं आपको ज़रूर वापस लौटाऊंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना काम पूरा कीजिए। जी, धन्यवाद। आप खाइए। सुनिए, जी बोलिए। आप यहाँ पर हो। आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढा है और आप मुझे यहाँ मिले हो। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे याद करने की कोशिश करिए। एक बार मैं आपके ढाबे पर आया था, आपने मुझे खाना खिलाया था और मुझे 1000 रुपए भी दिए थे। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, याद आया? हाँ साहब, आपको पहचान लिया मैंने, आप तो वही हो। और इतनी बड़ी गाड़ी, इतने अच्छे कपड़े, मुझे लगता है सब अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, एकदम सब अच्छा चल रहा है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उस दिन मेरी मदद करी, मुझे 1000 रुपए दिए और उस वजह से मैं इंटरव्यू देने जा सका, मेरी अच्छी खासी नौकरी लगी। और आपको पता है मेरे पापा ने मुझे वापस बुला लिया और ये सब आपकी वजह से हुआ है। पर आप मुझे एक बात बताइए, आप तो अच्छा खासा ढाबा चला रहे थे, तो फिर आप यहाँ, और मैं वहाँ पर गया था तो मुझे पता चला कि आपका ढाबा ही नहीं है वहाँ पे, आपने ढाबा बंद कर दिया। साहब हमने जान के बंद नहीं किया, कमेटी वाले ने हमारा ढाबा ही तोड़ दिया। उसके बाद कुछ रहा ही नहीं करने को। पापा की तबीयत बहुत खराब होने लग गई। इतने सारे पैसे तो थे नहीं मेरे पास कि मैं ढाबा भी खोलती, पापा का इलाज भी करवाती। जैसे तैसे करके बस थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ और ये भैंसे रखी हैं, बस इसी से हमारा गुजारा चल रहा है। अब क्या है ना, सबका वक्त एक जैसा तो नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा। आप एक मिनट रुकिए। देखिए, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। जब आज आपका बुरा समय है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? आप एक काम करिए, आप ये पैसे रखिए। साहब इतने सारे पैसे नहीं नहीं। देखिए साहब, वो 1000 रुपए थे और वो तो बस इंसानियत के नाते मदद की मैंने, पर आप इतने सारे पैसे मत दीजिए मुझे। देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप ऐसे मना मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपने मेरी मदद करी और मैं आज आपकी मदद कर रहा हूँ। आप ये मत देखिए कि आपने मेरी 500 रुपये, 1000 रुपये या 1 लाख रुपए देकर मदद करी थी। आपने मेरे बुरे टाइम में मेरी मदद करी थी और जिस टाइम पर कोई मेरे साथ नहीं था उस टाइम आपने मेरा साथ दिया। जब आज आपका टाइम खराब है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? आप ये मत देखिए ये ज़्यादा पैसे हैं, ये सिर्फ आपकी मदद है। और हाँ, इन पैसों से आप एक अच्छा सा ढाबा खोलना और उस पर मैं खाना खाने ज़रूर आऊँगा। ठीक है साहब, मैं आपसे ये पैसे जरूर लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप हमारे ढाबे पर खाना खाने जरूर आएंगे और जब काम अच्छा चलेगा तो मैं आपको ये सारे पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे मंजूर है, पर अब तुम ये पैसे रखो और अपना काम अच्छे से चलाओ, ठीक है? जी, शुक्रिया साहब। जी, अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया।